अब जैसे मैं अपने ही पेज पे आता हूँ दोबारा चालाक प्रोग्रामर पे। अब मैं क्या करता हूँ कि एक ये पेज है मेरे पास, इसी पेज को मैं कन्वर्ट करता हूँ जी इनटू समथिंग जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं रिक्वायर्ड, सो हाउ डू आई गोना आइडेंटिफाई ऑल दीज सी। ये हमने जो कल पोस्ट किया था इस पे 232 लोगों ने रीच किया, 6 एंगेजमेंट थी विदाउट एनी बूस्ट, विदाउट एनी विदाउट एनी शेयर। इस पे यहाँ तक लोग रीच किए। सिर्फ ये था कि एक नंबर मैंने फिल कर दिया था, एंड सेकंड जिसका भी ये नंबर था उस तक तो ये पहुंच गई होंगी चीज़ें। खैर एनीवेज, हम क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मुझे क्लियर नंबर ठीक हो गया। जी जी नहीं नहीं, आप स्टार्ट, ओके। कैरी ऑन। हमारे पास यहाँ पे ना ऑप्शंस होती हैं, लाइव इवेंट ऑफर जॉब एड। हम क्या करते हैं, हम इवेंट इवेंट को पिक करते हैं, ऑनलाइन इन पर्सन, ऑनलाइन। यहाँ पे इवेंट का नाम रख लेते हैं, मैं इसका नाम रख लेता हूँ। इवेंट मीन मतलब क्या, इवेंट क्या होता है? इवेंट का जो टेक्निकल मकसद होता है वो ये थोड़ा होता है सा कि मुझे आप गाइड करें। कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जी जी। तो उस प्रोडक्ट का एक लॉन्चिंग नेम आप इवेंट के अंदर दे सकते हैं कि आप इस डेट को ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो। मीन टू से आपके पास जब वो ऑनलाइन आपके पास एड्स नहीं आ रही होती कि फलां डेट तक ये ऐड चलेगी, उसके बाद आप के पास ये ऐड नहीं आएगी। जैसे कि लेट मी शो कि अभी यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है, ये स्पॉन्सर्स में आ रहा है ना, जी। तो एक्चुअली ये इवेंट लगा हुआ है, उन्होंने ये लगाया साइन अप करें और फलां डेट तक आप ये कर सकते हैं काम। तो दीज आर द इवेंट्स। तो हम इसी तरह का एक इवेंट ऐड करने लगे हैं अपने पेज पे। इवेंट ऑनलाइन, इवेंट नेम मेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल ये, और स्टार्टिंग डेट आपने जो भी आपकी आ रही होगी वो भी आपने अटैच कर देनी है। लोकेशन आपने रैंडमली कोई भी अटैच कर देनी है। स्टार्टिंग क्योंकि प्रैक्टिस है तो आप कोई भी लोकेशन जो है वो इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली थोड़ी सी मुझे फेवर दे दें। अभी जो हमने फेसबुक को जो भी जहाँ से भी हमने कैरी किया ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा मुझे उसमें एक तरह से कंफ्यूजन आ रही है। आप चलिए, आप ठीक है, मैं आगे आपसे पूछ लूंगा, नहीं नहीं, आप कोई इशू नहीं है। कैरी ये करें। ये कैरी करें। जैसे हमारे पास ये पेज होता है ना, पेज जो हम जिस पेज पे बात कर रहे थे। मैंने असल में मेरा पेज, मैंने अपना अपना फेसबुक का अकाउंट मैंने खोल लिया था ना, तो मैं इसको ना चाह रहा था कि आप जो जो कर रहे हैं ना, मैं उसको कॉपी करूँ, उन ऑप्शंस में जाऊँ, तो साथ ठीक साथ है, में आप साथ ताकि साथ मुझे करते आइडिया जाओ, होता है कि हाँ। आप साथ साथ करते जाएं। ठीक है। ये मैनेज पेज में हम गए हैं। नहीं नहीं, मैनेज पेज नहीं, जो आपका पेज नीचे यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट पोस्ट वगैरह ना, क्रिएट पोस्ट, वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी इवेंट की। अच्छा, मिल गई आपको ऑप्शन? ये जो पिक्चर के नीचे लाइक कमेंट और शेयर की ऑप्शन होती है, हम हमें वहां मिलेगी ऑप्शन ये वाली? आप जब क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट पोस्ट के नीचे होगा।
क्रिएट स्टोरी है ये। नहीं, अ, आपके पास जो पेज की सेटिंग आ रही है वो उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे होगा इवेंट की ऑप्शन। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि जो मुझे उसकी सेटिंग में जाना है अपने अकाउंट की। नहीं नहीं, किसी अकाउंट की सेटिंग में नहीं आना। एक्चुअली ये नीचे पेज पे ना जहाँ पे लिखा होगा क्रिएट पोस्ट को क्लिक करें। हम्म, अच्छा आपके पेज पे ना नीचे लिखा, नीचे ही बना हुआ आ रहा होगा क्रिएट लाइव इवेंट ऑफर जॉब एड। सर मैं तो अपने फेसबुक के बिल्कुल फ्रंट पेज पे हूँ, उसमें पता नहीं कहाँ कुछ कंफ्यूजन है, मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रहा, क्या वजह है। अच्छा, ये क्रिएट, ये प्लस में है क्रिएट। जी नहीं, ये तो ठीक है। जो प्लस है ना इसमें तो क्रिएट पेज की ऑप्शन है ना। जी जी। इसी के नीचे देखें इवेंट आ रहा होगा। इवेंट जी। ठीक है, मिल गया। ठीक हो इसको गया। क्लिक कर दें, इवेंट जी को क्लिक कर दें। जी, कर दिया क्लिक। ठीक ठीक हो है, गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होंगी, इन पर्सन या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप उसका जो नेम है वो उसको अटैच कर देंगे कि क्या इसका नेम है। ठीक हो गया। कोई भी प्रोडक्ट है उसको हमने, कोई वॉच है, कोई रिंग है, हमने उसका नाम लिखना है अपने प्रोडक्ट का। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम ठीक हो उसका गया। जो भी इवेंट का नेम होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ मेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप कोई भी अपना इवेंट का नाम रख सकते हैं। लोकेशन में आएंगे तो लोकेशन में मैं, आप कोई भी लोकेशन का नाम रख सकते हैं जो भी आप। स्टार्ट में टेस्टिंग है तो टेस्टिंग में आपके पास कोई भी जो लोकेशन आपको सही लगे वो इसके साथ अटैच कर दें। इसके बाद तो डिस्क्रिप्शन मुझे में, ये, अच्छा ये जो अभी हमने मेगा इवेंट, आपने जो अभी उसमें पुट किया है आपने, जो नाम है उसके बाद लोकेशन के ऑप्शन में आप कुछ कर रहे हैं, उसमें लोकेशन देने, मेरे पेज में लोकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं तो नहीं, ये वो बाद में बिजनेस आ अकाउंट जाएगा। नहीं है, बाद में आ जाएगा। अच्छा वो बाद में ठीक आ हो गया। जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही होगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपल ये ऐड करना है, वेलकम टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड। ट्रांस में वो एस मिस है ना, ट्रांस एस मिस है, इसलिए शायद वो Yes, प्रॉब्लम हो रहा है। and the world best formation of digital DUI and IDEA. That's it. ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर दी ये कि मेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे किसी प्रोडक्ट का नाम है या इवेंट का नाम है, ये मतलब। ये मैं अभी इनके आपको टेस्टिंग करवा रहा हूँ, तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट का नाम ही होता है जो इवेंट का नाम होता है। तो हम्म। यूबिया की प्रोडक्ट यहाँ से किससे रिलेट करती है, कैटेगरी आपकी क्या है। जैसे मैं इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, हेल्थ। According to me, health is one of the best category that I'm going to select. इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मेरे पास ये डिफरेंट होगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो लोकेशन की ऑप्शन नहीं आ रही वो लोकेशन की ऑप्शन आ जाएगी, तो आपने उसको अदर्स पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली हर चीज़ सेट हो जाएगी और आपने कर देना है यहाँ पे क्रिएट इवेंट पे क्लिक, बस।
तो जब हम क्रिएट इवेंट पे क्लिक कर देते हैं तो होता ये है कि जब डिफरेंट जो भी लोग जो सर्च कर रहे होते हैं हेल्थ प्रोडक्ट या कुछ भी, उसको आपका इवेंट भी मिल जाएगा। इसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है कि अच्छा, ये ऐसा है जैसे हम अपनी प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांडिंग के लिए, अपने ब्रांड को नाम को यहाँ पे हम वो मेंशन कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, जस्ट लाइक इसी तरह ही है। ऐसे ही है। जैसे मैंने एक अपना फेसबुक का एक नाम मैंने सोचा, उसका XYZ, मतलब एक नाम सोचा, वो मैं यहाँ पे मैं उसको मेंशन करूँ, मतलब वो बिजनेस नेम जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। एग्जैक्टली इवेंट के अंदर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि आप अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकें विदाउट एनी यू कैन से बजट, क्योंकि ये एक आपने करना होता है ये स्टार्टिंग। मेरी एक शॉप का, मेरे बिजनेस का नाम है। अब आगे फर्दर उसमें हम आगे आगे चल के अब हम प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है, अब हम एग्जैक्टली उसका डिस्कशन करें। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, ये इवेंट क्रिएट हो गया, इवेंट इसमें ऐड हो गया या इवेंट अटैच हो गया। अब आपके पास ना यहाँ पे एक डिटेल्स आ रही होंगी कि बाकी लोग जो इवेंट्स पे काम करते हैं या जिनके सेम डेज पे जो इवेंट्स आ रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है, हमने सिर्फ यहाँ पे होम के बटन पे ही क्लिक रखना है, हमें दूसरों के इवेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। स्टार्ट पे, स्टार्ट में वी जस्ट हैव टू वॉच कि हमारे जो प्रोडक्ट है या हमारा जो इवेंट है वो किस तरह चल रहा है या किस तरह जा रहा है। हमने इसके अंदर और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, सिर्फ हमने क्या करना है, शेयर इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे फाइंड, सॉरी, जॉइन अस एट, जो हमने डेट रखी है दैट इज 25 अप्रैल, 25 ऑफ अप्रैल, रात 11:30 PM। और यहाँ पे हम अपने पेज का जो हैशटैग है वो अटैच कर देंगे शेयर इवेंट के अंदर जाके, एंड दैट्स इट। तो ये ऑटोमेटिकली हमें एक इवेंट अपलोड कर देगा और शेयर कर देगा हमारे पेज पे। सो जो लोग इस टाइम इवेंट्स के बारे में सर्च कर रहे होंगे उनको हमारा इवेंट भी पोस्ट में मिल जाएगा, हमारा इवेंट भी उसको पोस्ट में अब नज़र आना शुरू हो जाएगा। नाउ दिस इज़ आवर इवेंट जो कि यहाँ पे हमें अटैच मिल जाएगा। एक तो हमने सर, क्रिएट ये किया। लॉन्च जो हम कर रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अपनी 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 शॉप, अपने बिजनेस का हम एक शो कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया, तो हमारी जो जिस दिन से या जिस डेट पे हमने उसको आगे मूव करा है, हमने उसको लॉन्च किया है, तो ये उसकी उसकी वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है कि एग्जैक्टली, लोगों तक पहुंचे। हाँ जी, ये उसकी एडवर्टाइजमेंट है कि लोगों तक पहुंच जाए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम्म। सो ये आपके पास इवेंट जो है वो पब्लिश होने के बाद आपने एक दफ़ा इसको अपलोड कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब लोग, आज जो लोग इवेंट को सर्च कर रहे होंगे वो आपके पेज तक आ जाएंगे, आपको इसको शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी स्टार्ट में। सो ऑटोमेटिकली बिल्कुल। द पीपल विल रीच टू योर पेज और वो इस इवेंट को देख रहे होंगे। जब हमने एक इवेंट अपलोड कर देना है, इसी तरह का हमने दोबारा इवेंट अपलोड करना है सेम नेम से, लेकिन डेट चेंज कर देंगे और कुछ टाइम के बाद लाइक हाफ एन आवर के बाद हम सेम इवेंट अगेन अपलोड कर देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, कुछ लोग जो इस टाइम पे नहीं बैठे हुए वो हाफ एन आवर के बाद वाले जो इवेंट की डेट्स होती हैं वो उसमें अटैच हो जाएंगे, तो आपके टेक्निकली दो इवेंट सेम नाम से अपलोड हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि आपका इवेंट रोटेट होता रहेगा, लोगों की नज़रों के सामने टाइमली रोटेट होता रहेगा। तो अगर किसी से एक मिस हो गया तो दूसरी दफ़ा वो आ जाएगा, किसी से दूसरा मिस हो गया तो पहले वाला आ जाएगा। लेकिन 2 से ज़्यादा सेम नाम के इवेंट अपलोड नहीं करने। उसका नुकसान ये है कि अगर हम 2 से ज़्यादा सेम नाम के इवेंट अपलोड कर देते हैं, तो इवेंट्स जो हैं वो मिक्स अप हो जाते हैं और नो वन इज़ एबल टू जॉइन एनीथिंग और नो वन इज़ एबल टू कम टू योर पेज।
तो हमने इन चीज़ों का भी बस ध्यान रखना है कि हम जब इवेंट को रिपीट करें सेम नाम से, तो 2 या 3 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर 2 या 3 से ज़्यादा होते हैं तो फिर हमें इशू क्रिएट हो जाएगा उसमें। ओके। सो दिस इज़ हाउ वी अपलोड द इवेंट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, इवेंट को अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पे आना है गूगल पे और यहाँ पे आके लिखना है ऑल इवेंट्स इन लाहौर और प्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पर ना आपके सारे इवेंट्स भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि ऑल इवेंट्स इन लाहौर में किस टाइम पे कौन सा इवेंट जो है वो अटैच हो रहा है। तो यू विल इजीली गेट योर इवेंट इन दिस वे। हमने अपना रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपने इवेंट को यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं कि आपके इवेंट कौन से हैं, आपका इवेंट क्या है। आप इसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। ये अब क्यों नहीं है? खैर ये पता नहीं क्यों नहीं चल रही। लेट्स सी कि अब ये भी अच्छा हमने वो लंदन में रखा है। ओके। सो वो एक्चुअली हमने जो लोकेशन रखी है उसमें वो लंदन था, तो वो लंदन से जो लोकेशन होगी वो उसमें अपने आप को उसने सेट किया हुआ। हम लोकेशन अपनी चेंज भी कर सकते हैं जब हम अगर करना चाहें तो, फॉर द इवेंट लोकेशन। तो वो आपका लाहौर की लोकेशन में तो ही। सर ये सिटी, जी जी। तो ये सिटी यानी कि ये मतलब सिटी टू सिटी चलता है, मतलब मैं अगर पूरे पाकिस्तान में चाहता हूँ ये पोस्ट नहीं नहीं, ये या सिटी टू इवेंट। सिटी नहीं है, ये आपका पाकिस्तान में आ जाता है। मैं अगर इसको पाकिस्तान में कर देता हूँ, सो यू विल गेट एवरीथिंग इन पाकिस्तान, ऑल इवेंट्स इन पाकिस्तान। तो आपको पूरे पाकिस्तान के इवेंट्स में मिल जाएंगे, लाहौर, कराची और नहीं, हर हमने तरह जो की। फेसबुक में अपनी लोकेशन वो हमने पाकिस्तान जो करनी फेसबुक पड़ेगी। में अपनी लोकेशन जो सेट किया वो पाकिस्तान करनी पड़ेगी ना, फिर हमारे एग्जैक्टली। यहाँ पर सारे मेंशन। ठीक मैंने है, ठीक है। एक्चुअली उसको इंडिया किया था, INDIA इंडिया। तो मुझे शायद इंडिया की उस लोकेशन में जो है वो मिल रहा हो, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो आई डोंट वांट कि मैं किसी भी चीज़ पे आके डिस्टर्ब होता उस इवेंट को लेके। तो ये जैसे सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो अटैच हो रही हैं। एंड इफ आई एम एबल टू फाइंड माई इवेंट, ये जून और उसमें चले गए हैं, क्योंकि हमारा इवेंट तो हो रहा है अभी। यस, हमारा तो अपकमिंग में नहीं है, टुडे के अंदर हमारा इवेंट जो है वो शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन अब तो हम उस इवेंट की डेट से आगे आ गए हैं। तो इस वजह से टुडे पे जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम टुडे की डेट पे ही जो इवेंट कर रहे हैं वो शिफ्ट हो गया होगा। 10:30 बजे का जो हमने डेट रखी थी। तो इस तरह आप अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक एक पॉइंट, आप अपनी बात कंप्लीट कर। नहीं नहीं, बताएं बताएं। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये आ रहा था कि जो हमें जो हमारे जो 2 दफा या 2-3 टाइम जो हमें उसको इवेंट को जो हमें प्रमोट करना है, उसमें टेक्निकल हमें क्या बेनिफिट मिलना है कि वो जो यूज़र या जो अप्रोच नहीं हो सकी उनकी, तो वो सेकंड वाले उसकी वजह से उनकी अप्रोच हो जाएगी। एक्चुअली फहद, जो हमारे पास ये जो मीडिया मार्केटिंग होती है ना, ये लूप में चलती है। ठीक ये है। लूप कैसा है, फेसबुक के बैक पे ना एक लूप लगा होता है, लूप टाइमली उस लूप को चलाता है। इसी वजह से मैंने कहा कि हम आधे घंटे बाद उसको अपलोड करेंगे एक और इवेंट को। फेसबुक के ठीक है। लूप में दो चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, सेम नाम से दो इवेंट आ जाएंगे। तो व्हेन समवन इज स्क्रॉलिंग एनी फेसबुक, एनी इंस्टाग्राम, एनी प्रोफाइल ऑफ सोशल मीडिया, तो उसका समटाइम ध्यान नहीं जाता, वो स्क्रॉलिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, न्यूज़ फीड्स में ऊपर नीचे हो जाता है। तो सेकंड टाइम वाला जो हम्म। इवेंट होगा वो उसको नजर आ जाएगा। ठीक हो गया।
और अगर वो सेकंड टाइम वाला मिस करता है तो उसको फर्स्ट टाइम वाला लूप के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो टेक्निकली आपकी जो दोनों चीजें होंगी वो एक पॉइंट पे हर यूजर को मिलना शुरू हो जाएंगी। राइट, ठीक हो गया। ये था उसका असल मकसद इवेंट को अपलोड करके ठीक हो गया। रीड आउट करना बार बार। अच्छा, ये हो गया एक जिसके हम थ्रू अपने इवेंट्स को देख सकते हैं। सेकंड, जब हम इवेंट्स अपलोड करना शुरू हो जाएं या हम अपनी उसकी प्रमोशन पे आ जाएं तो हमने आना है एडिट पेज इंफॉर्मेशन पे। एडिट पेज इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने यहाँ पे आके अपनी कैटेगरी को एक ऐड कर देना है। जैसे मैंने अभी अपनी कैटेगरी को ऐड किया, सो इट्स लाइक DIGIDL डिजिटल। सो मैं इसमें, जैसे मेरे पास सोशल मीडिया एजेंसी है तो मैं इसको भी बीच में अटैच कर लूँगा। आप हम जिस जिस तरह इवेंट्स को अपलोड करते जाएंगे उस तरह हम अपनी सर्विसेज को बीच में अटैच करते जाएंगे। ऑपरेटिंग एज यूजुअल और दैट्स इट। तो इस तरह कर करके जो भी आप उसमें अपनी कैटेगरी अपलोड करोगे इवेंट की, वो आपने यहाँ पे आके अपने पेज की कैटेगरी में भी अटैच कर देना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पेज कैटेगरीज हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप एक टाइम पे सारी कैटेगरीज को अटैच कर देंगे तो आपकी उसमें जो फेसबुक की जो कैटेगरी सेटिंग्स होती है जो फेसबुक अपने पास रखता है, उसमें आपका पेज स्पैम में चला जाएगा। क्योंकि कोई भी एक कंपनी जो है वो सारी चीज़ें ऑफर नहीं करती है जब वो बन रही होती है, तो वो कुछ सर्विसेज ऑफर करती है, कुछ वो अपने पास रखती है। तो इस वजह से हमने सिर्फ जब आप कोई चीज़ अपलोड करें, न्यू अपलोड करें, तो फिर आप उसमें अटैच कर सकते हैं। अब जैसे ये पेज मेरा मोनेटाइज्ड है तो इस वजह से ये दूसरी जो एड्स हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दूसरों की एड्स जो यहाँ पे चल रही हैं। सो मोनेटाइज मींस मोनेटाइज। मोनेटाइजेशन ये होती है कि फेसबुक आपको पे करता है अच्छा। कुछ डॉलर से होते हैं पर ऐड के ऊपर। जैसे हम्म मुझे $4 पर ऐड मिलते हैं पर डे के ऊपर। तो अगर मेरे इस हम्म पेज के ऊपर 7 एड्स अ डे आते हैं तो आई गॉट $28 या समटाइम $30 भी हो जाते हैं फॉर अ डे। हम्म। तो वो मैं बाद में विथड्रॉ भी करवा लेता हूँ। तो ये जो दूसरे पेजेस की जो ऐड आती है आपके पेज पे, सो ये मोनेटाइजेशन की वजह से ही आती है कि आपके दूसरे पेजेस की ऐड आपके पेज पे नज़र आ रही होती है। सो दिस इज ओनली हैपेंस कि जब आपका पेज जो है वो मोनेटाइज्ड हो जाए या आप एक्चुअली अपने पेज पे काम कर रहे हो। सो क्योंकि आपके जो पेज की ऑडियंस होती है वो अगर इतनी इंक्रीज रहे, मतलब 50% से बहुत ज़्यादा रहो, तो ये तो मेरी तो ऑलमोस्ट है 820% इंक्रीज ऑडियंस है रोज़ की। तो दैट्स व्हाई आई गॉट लाइक मोनेटाइजेशन। तो ये वो सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू आप फेसबुक से अर्न भी कर सकते हैं और फेसबुक आपको पे भी करता है। सो बस ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं इवेंट की जिनका हमने ध्यान रखना होता है ताकि हम जब भी कोई काम करें तो वो अ, अच्छा सर, एक प्रॉपर। एक इसमें मुझे अभी एक आइडिया ये ज़हन में मेरे आ रहा था ना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक डमी के तौर पे जो है ना एक फेसबुक का पेज बना लें। ठीक है, उसका एक पासवर्ड वगैरह जो है, आप जैसे हम आपको और मुझे ही पता हो, मैं आप उसको बना के, और जो भी आप उसमें काम कर रहे हैं इस वक्त, ये जितनी भी वर्किंग हो रही है, जो भी क्लास हो रही है मेरी, तो उसी वो हम उस पेज पे पे कर ही लिया उसकी करेंगे। सारी। हाँ, तो वो, और फिर मैं उसको जो है अपने पास, जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर हम वो वीडियो जिसमें आपका लेक्चर है, और फिर वो पेज मैं अपने पास खोल के उसको मैं दो, मेरे पास दो एलसीडी है, मैंने कनेक्ट किया हुआ लैपटॉप के साथ एक एक्सटर्नल एलसीडी को ना, तो मैं फिर उसमें इजी और ज़्यादा मतलब इजी हो जाऊंगा उसमें ठीक है, बात को ठीक। समझने में और पिक करने में। मैं पेज बना देता हूँ, मैं एक डमी पेज बना लेता हूँ और डमी ईमेल एक बना लेता हूँ, एक डमी पेज बना लेता हूँ ताकि हम उस डमी के ऊपर ही काम करते रहें। जी जी, वो बहुत प्रॉपर हो जाएगा मतलब। ठीक है।
तो ठीक समझ है, ही गए होंगे आप, मैं समझ गया, काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको ना डमी वगैरह बना के ना आपको उसका ईमेल और पासवर्ड दे देता हूँ, और उस पर फिर आप इस तरह की ये प्रैक्टिस वगैरह जो है ना वो स्टार्ट कर दें। ठीक है। मैं बस आपको भी बना देता हूँ इसका पेज वगैरह जो डमी है। द इवेंट वी कि वो क्रिएटेड। ऑप्शन आपने आपने ऑप्शन ऑप्शन आपने खत्म कर दी, जहाँ पे वो आपको नंबर सेल एग्जैक्टली, नंबर मांग रहा था, उसको लीव कर तो दिया आपने था। ऑप्शन। अब इवेंट वाली ऑप्शन, ये इवेंट है, इवेंट पे आते हैं और क्रिएट इवेंट किया ऑनलाइन। इसका नाम हम डमी टेस्ट इवेंट कर देते हैं। टाइम इसका मैं वो सेट करता हूँ 23 आवर्स, ठीक है, ये उसकी लाहौर की लोकेशन पे चला भी जाएगा। सो मैं इसको रेस कोर्स पार्क लाहौर करके चेक इन कर देता हूँ, और इसका टेस्ट और कैटेगरी में मैं फूड रख देता हूँ। एंड क्रिएट इवेंट। अब हमारे पास ये इवेंट क्रिएट हो गया, और होप्स हो कि ये हमें और इवेंट्स इन लाहौर के इवेंट के पेज पे हमें ये शायद नज़र भी आना शुरू हो जाएगा। बूस्ट इवेंट हमें अभी नहीं चाहिए बूस्ट में। तो ये दिस इज द इवेंट दैट वी क्रिएटेड। लेट्स सी कि हमें यहाँ पे 25 अप्रैल को रात 11 बजे मिलता है कि नहीं मिलता। ये जो भी हमने डमी अकाउंट बनाया है उसकी इसमें प्रमोशन हमें मिलेगी। हाँ जी, इसकी इसमें आ जाएगी अभी ऑटोमेटिकली ना, इसमें सेट हो जाएगी, क्योंकि इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट ये ऑटोमेटिकली इसमें वो सेट हो जाएगा कि इस टाइम पे कहाँ पे लाहौर में किस जगह पे कौन सा इवेंट होना शुरू हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। 23rd of May 2021, so it will come up। अभी इस पे नहीं आया, बट इट विल gonna come up in all these events। तो वो कुछ टाइम के बाद हमारा इवेंट जो वहाँ पे शो भी होना शुरू हो जाएगा, ये डमी टेस्ट के नाम से जो डमी टेस्ट इवेंट है वो ये गूगल पे आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द डमी अकाउंट जो मैं आपको आपसे शेयर भी कर लेता हूँ, थ्रू विच वी कैन इजीली वर्क, एंड हम जिस पे कोई भी टेस्टिंग इवेंट जो है वो अपलोड कर देंगे। इसको यूज़र नेम, खैर इसका भी यूज़र नेम रहने देते हैं, इसके यूज़र नेम के साथ कभी कुछ नहीं करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी गोना मेक इट वर्क। तो आप इसी पे ना 2 या 3 इवेंट्स लगा के देखिए अपने, कि आपके इवेंट वो किधर तक पहुंचते हैं या कहाँ तक उनको लोग देखते हैं उन इवेंट्स को। मैं आपसे इसका जो यूज़र नेम और ईमेल, एक्चुअली ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ कि इसके ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या है, so through which you can easily have everything that we worked on। सो आप फिर लगाएं एंड मुझे बताएं कि उसमें अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी तो डू लेट मी नो। और ये आपके पास अब डमी एक अकाउंट है, डमी एक पेज है, थ्रू विच यू कैन टेस्टिफाई योर थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। आप ही करें राइट। एंड डू लेट